बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लाए हैं आपको कोर्स एडिक्स की तरफ से फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट, सबसे पहले आपके पास ये सामने पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में आपके पास ये हॉरिजॉन्टल रो है, हॉरिजॉन्टल रो 1, हॉरिजॉन्टल रो 3, हॉरिजॉन्टल रो 4 एंड सो ऑन। जबकि ये वर्टिकली कॉलम जो है इसको ग्रुप कहा जाता है, ये वर्टिकली कॉलम इसको ग्रुप कहा जाता है। देखिए सपोज आपके पास ये हॉरिजॉन्टल रो जो है, हॉरिजॉन्टल रो जो है, हॉरिजॉन्टल रो, इसको हम पीरियड कहते हैं। ये देखिए इसको हम पीरियड कहते हैं और पीरियड बिलोंग करता है नंबर ऑफ शेल्स के साथ। सपोज पोटाशियम ग्रुप नंबर 4, पीरियड नंबर 4 से इसका बिलोंग है, तो इसमें शेल्स भी 4 होंगे। सोडियम ये बिलोंग करता है पीरियड नंबर 3 से, तो इसमें शेल्स भी 3 होते हैं। अब देखिए जो ग्रुप है जो वर्टिकली कॉलम है, वर्टिकली कॉलम यानी इसको हम कॉलम कहते हैं। ये देखिए ये कॉलम, ये जो है कॉलम है, तो इस कॉलम को हम ग्रुप कहते हैं, ग्रुप या फिर फैमिली इसको कहते हैं, फैमिली कहते हैं, फैमिली, इसको हम फैमिली भी कहते हैं। और इसका ताल्लुक जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनों के साथ है। देखिए इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। सपोज हमने यहाँ पर लिया हुआ है ये वाला सोडियम एटम लिया हुआ है, तो देखिए इसमें आपके पास ये 11 जो है ये इसका एटॉमिक नंबर है, और ये 23 जो है इसका एटॉमिक मास है, और एटॉमिक मास के साथ ये हम लगाते हैं यूनिट AMU जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास है। आपके पास ये है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर जो है देखिए ये एटॉमिक नंबर ये कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की तादाद को, इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को। जबकि आपके पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास है या मास नंबर जो है वो आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तादाद को कहते हैं। तो हम इसको यूँ एक्सप्लेन करते हैं कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, लेकिन हम इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि ये आपके पास एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास और मास नंबर में फ़र्क ये है कि एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होता है और मास नंबर होल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर इसको हम एक ही मानों में लेते हैं, एक ही मानों में। तो अब देखिए आपके पास सोडियम है, तो सोडियम में ये एक न्यूक्लियस हो गया, इसमें एक शेल हो गया जिसका नाम है K शेल, इसमें दूसरा शेल हो गया L, इसमें तीसरा शेल हो गया ये M। तो देखिए इसमें आपके पास जो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन आपके पास इसमें 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 आता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, ये 11। अब देखिए आपके पास जो न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन की तादाद अगर आप मालूम करना चाहते हो तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, यानी 23 से 11 को माइनस कर दो, तो ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बन जाते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास 12 है, तो ये 12 जो है वो न्यूट्रॉन है। यानी आप एटॉमिक मास से इस एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो करोगे तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम होता है। तो आपके पास अब देखिए आपके पास शेल्स कितने हैं, 3, और ये बिलोंग करता है देखिए पीरियड नंबर 3 से, सोडियम पीरियड नंबर 3 से। तो पीरियड जो है उसका ताल्लुक नंबर ऑफ शेल से है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन
आपके पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 1 है। तो अगर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 1 है तो इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, सिवाय हीलियम के। ये ग्रुप नंबर 8 में है, लेकिन आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। सिवाय इसके बाकी तमाम के तमाम वो ग्रुप जितना होता है या फैमिली, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं। अब देखिए, हम जाते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज। फर्स्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आपके पास सपोज आपके पास है लिथियम, ये आपके पास है लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और एटॉमिक मास 7, और ये आपके पास है AMU। अब ये याद रखिए, ये 7 AMU इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है या रिलेटिव एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है। लेकिन ये आपके पास, ये याद रखिए, ये आपके पास एक एटम है, 1 एटम है, 1 एटम है ऑफ लिथियम का एक एटम का जो मास है, एटॉमिक मास, वो 7 AMU है, 7 AMU है, ये 7 AMU है। अब देखिए, इस लिथियम में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें आपके पास है 3 प्रोटॉन भी है। देखिए, प्रोटॉन भी 3, इलेक्ट्रॉन भी 3, और न्यूट्रॉन की तादाद, देखिए एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो ये आपके पास 4 न्यूट्रॉन बन जाते हैं। देखिए, 7 से 3 को 4 न्यूट्रॉन बनते हैं। अब देखिए, इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं? तो वो आपके पास है 1, ये 1 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, तो 1 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से आपके पास है एक दूसरा एलिमेंट, हम ले लेते हैं। सपोज आपके पास है कार्बन। ये कार्बन जो है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। 12 जो है वो 12 AMU है। तो ये इसमें इसका एटॉमिक मास है, या मास नंबर, या रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो ये देखिए, ये आपके पास कार्बन एक एटम है, 1 एटम ऑफ कार्बन का एक एटम का एटॉमिक मास 12 AMU है, जबकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो अब देखिए, इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें आपके पास प्रोटॉन भी 6 होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन, तो अब न्यूट्रॉन को मालूम करते हो, तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो ये 6 न्यूट्रॉन भी है। लेकिन यहां पर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहां पर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन वो 4 है। व्हाई? बिकॉज कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4, ये ग्रुप नंबर 4 के साथ ये बिलोंग करता है। तो ये आपके पास है, ये तमाम, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो, उसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद हो, तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ MCQs। अब MU के साथ रिलेटेड हमारे पास जितनी भी क्वेश्चन है वो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आपके पास है क्वेश्चन है MCQs टाइप का एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एटम्स in 21 AMU of lithium 21 AMU में कितने एटम्स होते हैं? देखिए, आपके पास है 1 एटम, रियल नंबर है कि 1 एटम ऑफ लिथियम में आपके पास जो AMU होता है वो 7 AMU होता है। 7 AMU, 1 एटम ऑफ लिथियम 7 AMU। लेकिन वो जो गिवन दिया है, AMU जो गिवन है,
तो वो 21 AMU है, 21 AMU। अगर 21 AMU लिथियम हो तो उसमें एटम्स कितने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई से मुराद ये है कि आप इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। जो क्वेश्चन मार्क के साथ मल्टीप्लाई होगा वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। यानी यहां पर ये 21 है इंटू 1, तो ये आपके पास ये नंबर ऑफ लिथियम एटम्स बन जाते हैं, लिथियम के एटम्स बनते हैं। तो ये देखिए काट दो, इससे आता है 3। और जनरली आप देख लें कि अगर 1 एटम 7 AMU के बराबर है और अगर ये AMU 21 AMU हो तो ये एटम आपके पास 3 एटम्स के बराबर होता है। अगर आपसे पूछ ले कि 3 एटम्स का AMU किसके बराबर होता है, लिथियम के 3 एटम्स है, सपोज आपको दे दे कि 3 एटम्स है, इसको काट दे, इस तरह से काट दे और आपको ये दे दे कि ये दे दे, ये देखिए यहां पर आपको 3 एटम्स दे दे और कह दे कि हाउ मेनी, ये कह दे कि हाउ मेनी एटम्स आर, सॉरी व्हाट इज द मास ऑफ 3 एटम्स ऑफ लिथियम। तो देखिए आपके पास 1 एटम ऑफ लिथियम का 7 AMU है, लेकिन अगर 3 एटम्स ऑफ लिथियम हो तो फिर ये AMU किसके बराबर होता है? तो 7 मल्टीप्लाई 3। देखिए ये यहाँ इसके साथ और ये इसके साथ, जो क्वेश्चन मार्क के साथ ज़रब होता है वो नीचे, तो यहाँ पर आपके पास वापस 21 आता है। तो हमारा मकसद ये है कि अगर आपको 21 AMU लिथियम दे दे तो वो अगर आपको 21 AMU लिथियम दे दे तो आपको पता है कि 7 AMU 1 एटम ऑफ लिथियम के बराबर है। अगर ये 21 AMU हो तो ये एटम 3 के बराबर है। अब अगर आपको 3 एटम्स दे दे और कह दे कि इसका AMU किसके बराबर है या मास किसके बराबर है, तो वो 21 के बराबर है। सो ये आपके पास एक MCQ था जो हमने आपको समझाया। अब देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ये देखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 24 AMU ऑफ डायमंड। ये देखिए डायमंड, ये आपके पास डायमंड है। डायमंड क्या है? डायमंड तो कार्बन से बना है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो आपके पास कहते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपको पता है कि कार्बन का AMU कार्बन का 12 AMU है, 12 AMU, और वो बराबर है 1 एटम ऑफ कार्बन के। वो 1 एटम ऑफ कार्बन के बराबर है। देखिए 1 एटम ऑफ कार्बन के, ये 1 एटम ऑफ कार्बन 12 AMU 1 एटम ऑफ कार्बन, और इसी 1 एटम ऑफ कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो ये आपके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉरी, अगर ये आपके पास 24 AMU हो, 24 AMU, तो ये इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए आपके पास 12 AMU जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अगर ये 24 AMU हो तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? और आपको ये भी मालूम है कि हमें ये मालूम है कि 1 एटम ऑफ कार्बन में 12 AMU है। तो ये आपके, अगर आपको दे कि 24 AMU हो तो 2 एटम्स होंगे ऑफ कार्बन। तो अगर एक एटम में या 12 AMU में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 24 में आपके पास कितने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 26 इंटू 6, ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको इसके साथ, तो आपके पास 12 बन जाता है। तो अब देखिए ये आपके पास 24 है, सॉरी,
और ये आप देखें इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए ये इसके साथ ख़त्म और ये आपके पास 12 बन जाता है। तो 12 AMU में 6 इलेक्ट्रॉन, 24 AMU में आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 12 होता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। अब हम जाते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं एक और MCQs। देखिए वो MCQs कुछ इस तरह से हैं। देखिए आपके पास है हाउ मेनी, ये क्वेश्चन है हाउ मेनी valential electron, how many valential electron in 48 AMU of carbon, 48 AMU of कार्बन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो अब देखिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का कहा है, तो आपको पता है कि कार्बन का AMU कितने के बराबर होता है, 12 AMU ऑफ कार्बन। कार्बन का AMU 12 होता है, देखिए 12 होता है पीरियोडिक टेबल, इसको याद करना है। और उसमें आपके पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ये 12 AMU एक एटम के बराबर है, और एक एटम में आपके पास जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है कार्बन के वो 4 है। तो 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ये 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। अगर ये आपके पास 48 AMU हो ऑफ कार्बन, तो आपके पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो देखिए ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ये आपके पास है 48 × 4 डिवाइडेड बाय 12। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दे तो यहां 4 आता है, तो यहां आपके पास 16 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए अगर आपके पास 48 AMU ऑफ कार्बन हो, कार्बन अगर 12 AMU है तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4 है, ये एक एटम में है, ये 4 एटमों में है। तो अगर एक एटम में आपके पास 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है तो ये 48 तो 4 एटमों के बराबर है, तो उसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं। और देखिए हम एक और क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सवाल ये है कि हाउ many valential electron in nitride, ये देखिए नाइट्राइड, हाउ मेनी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन in nitride, how many valential electron in a nitride। या फिर हम यूं कहते हैं कि हाउ मेनी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन 28 AMU ऑफ नाइट्राइड। ये देखिए नाइट्राइड इस तरह से, हाउ मेनी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन 28 AMU ऑफ नाइट्राइड। देखिए नाइट्राइड जो है ये याद रखिए, आपको जिस तरह ऑक्साइड है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ऑक्साइड, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये याद रखिए इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से जो इसका एटॉमिक मास होता है ये नाइट्राइड है, इसके एटॉमिक मास पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो अब देखिए नाइट्रोजन का हमने देखा है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से इसके एटॉमिक मास पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कम और ज्यादा हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे जाते हैं तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ता है। तो अब देखिए आपके पास है नाइट्राइड, तो हमारे पास है ये AMU 14 AMU
ऑफ नाइट्राइड, यानी नाइट्रोजन पे -3 चार्ज हो, तो इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, देखे नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 5 बट it has 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। अब देखिए इस सूरत में इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो अब 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ये 28 AMU हो, 28 AMU ऑफ नाइट्राइड हो, तो ये फिर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखिए 28 इंटू 8, तो अब आपके पास 14 आता है, और ये आपके पास है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इसको काट दो यहाँ इसके साथ, और ये आपके पास इसको काट दो इसके साथ, और ये आपके पास 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं नाइट्राइड में। अब इसके साथ एक और एमसीक्यूज जो इसी फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ रिलेटेड है, तो वो आपको एक्सप्लेन करते हैं सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आपके पास है हाउ मेनी देखिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन 46 AMU ऑफ सोडियम आयन। ये सोडियम आयन में 46 AMU में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। देखिए आप कहते हैं कि यार सोडियम जो है इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, और ये कि याद रखे इसका जो एटॉमिक मास है वो 23 है, तो 23 AMU ऑफ सोडियम आयन। इलेक्ट्रॉन इससे जाता है या आता है, एटॉमिक मास पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो 23 AMU ऑफ सोडियम आयन, इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। आप कहेंगे कि यार ये तो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 1 से। हाँ, ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये सोडियम आयन है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है। देखिए अगर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इलेक्ट्रॉन 10 रह जाते हैं, एटॉमिक नंबर यहाँ 11 है, तो अब 10 रह जाते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर दो तो 1s2 2s2 और 2p6, तो इसका बेस सेम होता है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, तो 23 AMU ऑफ सोडियम आयन में 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, 8 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। देखिए अगर ये आपके पास 46 AMU हो सोडियम आयन का, तो ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये 46 इंटू 8 और यहाँ पर 23 बन जाता है। तो आपके पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन सोडियम आयन में कितने फिर होते हैं, जब वो 46 AMU हो तो ये 2 और यहाँ पर आपके पास 16 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।